नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत भयानक होने वाली है। एक कपल यहाँ से गोवा घूमने के लिए जाते हैं। दरअसल दोनों अदर कास्ट के थे, तो पहले तो उनकी दिक्कत ये थी कि शादी कैसे करें। लड़की होती है बबीता, वो अपने हस्बैंड यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, पहले अभी शादी नहीं हुई उससे पहले तो बॉयफ्रेंड है ना, उससे बोलती है कि मेरा काफ़ी मन है, मेरे को गोवा घूमने जाना है। हस्बैंड राधेश्याम वो कहता है चलेंगे चलेंगे, अभी थोड़े घर वाले मान जाए उसके बाद चलेंगे। तो उन दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया और अपने घर वालों को कैसे भी करके मना लिया। दोनों परिवार खुश हो गए अच्छे से। अब वो अच्छे से सेटल हो गए थे। घर वालों से कहते हैं कि पापा हम घूमने जाएंगे कहीं। पापा ने बता दिया कि ठीक है चले जाओ। तो उन्होंने डन करा कि गोवा घूमने चलेंगे, क्योंकि जो बबीता थी उसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं गोवा के अंदर घूमूं और इतने इन्जॉय करूं। तो उन्होंने गोवा के लिए जाना रेडी हो गए। उन्होंने कपड़े जमाए अच्छे से और वो एक बस के अंदर बैठे। वो बस वही थी जिसके अंदर सभी पैसेंजर गोवा के लिए जा रहे थे। अब वो बस के अंदर बैठ गए। बस आराम से सुनसान रास्ते पर चल रही है। करीब 1.25 घंटे हो गए थे गाड़ी को चलते हुए। एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और कहा कि आप सभी को वॉशरूम या कुछ खाना पीना हो तो ये ढाबा गया है, यहाँ खा लेना। तो सभी वहाँ से उतरे। उन्होंने खाना वाना खाया और बबीता और राधेश्याम दोनों भी उतर के उन्होंने खाना खाया, अच्छे से आराम किया। और फिर बबीता बोलती है कि मेरे को वॉशरूम जाकर आना है। राधेश्याम बोलता है कि यहीं चले जाओ। अब आपको बता दूँ, ढाबे के अंदर जो ढाबा होता है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि दूसरी बस भी आकर रुक गई थी, तो वहाँ बहुत सारी पब्लिक हो गई थी। अब वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं था कि यहाँ पर जाए कि नहीं जाए। तो बबीता कहती है नहीं यहाँ पर नहीं। तो फिर राधेश्याम कहता है कि काम करते हैं, पास ही में चलते हैं, कहीं पेड़ वेड़ होगा वहाँ पेड़ के नीचे कर लेना तुम, और मैं अपनी जगह पे जाकर कर लूँगा, और जल्दी आ जाओ वरना बस 5-10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। बबीता आसपास जाकर उन्होंने वॉशरूम किया और राधेश्याम ने भी किया, और वो दोनों वापस बस के अंदर बैठ गए। अब वो बस के अंदर बैठने के बाद करीब अब मैं आपको बताऊँ, बबीता थी, उसने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो उसने कहा कि मेरे को कंफर्टेबल फील हो इसलिए मैं खिड़की की साइड बैठूंगी। तो वो बस की खिड़की की साइड बैठ गई। राधेश्याम दूसरी तरफ बैठ गया। राधेश्याम थका हुआ था बेचारा, तो उसने आँख लग गई और उसको नींद आ गई। अभी बस को चले करीब 45 मिनट ही हुए थे कि एकदम से ज़ोर की चीख आई। वो चीख बबीता की थी। वो चीख सुनकर राधेश्याम उठ गया। उसने कहा तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? और एक दिक्कत ये थी कि जो बस थी उसके अंदर किसी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई चिल्लाए कोई कुछ भी करे, एक भी आदमी सीरियस नहीं हुआ, और सब मेरे हिसाब से वो सोए हुए थे सभी। तो उन्होंने नींद ले रखी थी और सो रहे थे। राधेश्याम ने पूछा कि क्या हुआ बबीता? बबीता बताती है कि अभी मैंने एक लड़की को देखा जो हमारी बस की स्पीड से हमारा पीछा कर रही थी और मेरी खिड़की की तरफ आकर मेरी तरफ स्माइल करके गई है। राधेश्याम ने सोचा स्माइल करके गई है, कहीं तुमने कार तो नहीं ली कार तो नहीं देखी जिसकी विंडो खुली, वो ऊपर की रूफ खुली हो और लड़की बाहर निकली हो? उसने कहा नहीं नहीं मैंने साफ देखा है। राधेश्याम ने कहा तुमने नींद में कुछ देखा होगा, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम्हें दिखा ना, तुम इस साइड बैठो, मेरे को बैठने दो खिड़की की तरफ। राधेश्याम बैठ गया खिड़की की तरफ। अब बस चल ही रही है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। राधेश्याम ने बार खिड़की के बाहर मुड़कर देखा 15-20 मिनट तक, परंतु नहीं हुआ। बबीता सोचती है कि यार इसको बार बार देखने पर भी नहीं दिख रहा, शायद मेरा ही वहम हो। मैं काम करती हूँ, इससे कह देती हूँ कि मेरा वहम था शायद, और मैं वापस खिड़की की तरफ बैठती हूँ। उसने उससे कहा और वो वापस उसने सीट चेंज कर दी और वो वापस बैठ गई। करीब 15 मिनट हुए थे गाड़ी को चले हुए। फिर से ज़ोरदार की चीख आई, और इस बार बबीता ने कहा कि इस बार मैंने कंफर्म देखा है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, एक लड़की थी जो इतनी स्पीड से चल रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और इतनी स्पीड से मानो कि वो बहुत बुरा मेरी तरफ वियर्ड स्माइल करके भागी है, और मैं स्माइल करते करते बस के आगे निकली है। राधेश्याम ने कहा ऐसा है, एक काम करता हूँ, ड्राइवर को तो सब देखा होगा, उनके पास जाकर बैठता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, उनसे पूछते हैं। तो वो दोनों उसके पास चले जाते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर के पास। वहाँ जाते हैं
तो वो उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ है, अभी तुमने कुछ देखा? उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और आपको कोई वहम होगा, कंडक्टर ने कहा ऐसा, कोई गाड़ी होगी जिसकी रूफ़ खुली होगी, कोई लड़की ऐसे ही घूम रही होगी, उसने अपना सर बाहर निकाल रहा होगा। आपको बताऊं, जो लोग गोवा घूमने जाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही मस्तीखोर होते हैं, वो कुछ भी हरकतें करने लगते हैं। इसलिए कोई लड़की होगी, आप चिंता मत करो। उसने कहा हाँ ठीक है यार, क्या करें। अब इस बार भी वो ऐसा कर रही था कि जैसे वो अंदर ड्राइवर का, कंडक्टर के अंदर सीट होते ना बस के अंदर, वहीं पर ही राधेश्याम और दोनों बैठे हुए थे, बबीता और दोनों। तभी एकदम से उसको फिर से लड़की दिखाई देती है, बबीता को, खिड़की की तरफ ही। परंतु इस बार दिक्कत ये थी कि उसको कुछ भी नहीं, मतलब ड्राइवर को, कंडक्टर को, राधेश्याम को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, उसने कहा फिर से देखो, परंतु उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एकदम से गाड़ी चल रही थी, एकदम से राधेश्याम को रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। धड़ाम से गाड़ी रोकी, मतलब राधेश्याम ने कहा आगे देखो गाड़ी, ड्राइवर से कहा, तो गाड़ी रोकी उन्होंने। एक बूढ़ी महिला उनको देखकर खड़ी थी, बस की तरफ ही देख रही थी। वो इस तरह खड़ी थी जैसे कि उसके ऊपर बस चढ़े तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रोड के इस साइड एक बहुत गहरी खाई थी, जहाँ पर जो जवान आदमी था ना, उसका भी निकलना भारी है। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे करके उस खाई के अंदर चली गई। ये सब देखकर परेशान हो गए सभी के सभी। ड्राइवर ने कहा तुम सही बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर से ब्रेक लगे ज़ोरदार तरीके के। कंडक्टर ने कहा इस बार क्या हुआ? वो बूढ़ी महिला रोड के बीचों बीच बैठी हुई थी। अब बबीता खिड़की की साइड बैठी हुई थी। धड़ाम से किसी का हाथ आया शीशे के ऊपर, इतनी ज़ोर से मारा किसी ने, जिससे कि पता नहीं, आदमी नहीं, हाथ ने उसका हथौड़ा हो, और पूरा शीशा मतलब उसके चराड़े चल गई। कंडक्टर कहता है शायद यहाँ के जो आदमी हैं, यानी कि कुछ डाकू लुटेरे होंगे, वही कुछ ऐसा कर रहे हो। उनके आई ये प्लान हो इस बूढ़ी औरत को, और फिर वो बस के अंदर घुसना चाह रहे हो। बबीता कहती है नहीं, ये कोई डाकू का प्लान नहीं है। ये जो भी जिसका भी हाथ आया था ना, उसका हाथ मैंने देखा था, उसका हाथ पहले ही खून में हो रहा था। अब पूरी हालत ख़राब होने वाली है। उसके बाद ड्राइवर कहता है जी मैडम, मैं समझ गया, जो आपको पता है वो बिल्कुल सही है। अब ड्राइवर ने और बबीता ने कुछ ऐसा देखा था जो और किसी को नहीं देखा था। उन्होंने गाड़ी बहुत स्पीड में भगाई। ड्राइवर ने कहा अब आप चुपचाप बैठ जाइए, ये जंगल निकलने के बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी बहुत स्पीड में भगाई उसने। वो जंगल निकल गया, और जंगल निकलने के बाद ड्राइवर कहता है अब मैं समझा, ये जो भी दिक्कत आ रही थी ना, ये आप दोनों की वजह से आ रही थी। राधेश्याम कहता है हम दोनों की वजह से कैसे? वो बताता है कि आपने कहीं वॉशरूम करने गए थे शायद। यहाँ पर कई बार ये घटनाएं हुई है। कई लोग यहाँ से दूर वॉशरूम कर देते हैं, जहाँ पर पेड़ हो, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, या किसी की कब्र हो उसके ऊपर, और फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। ये सब दिक्कत आपकी वजह से हो रही थी। ये घटना में, ये ऐसी घटना मैं आए दिन सुनता रहता हूँ। मेरे को करीब 30 साल हो गए इस रूट पर गाड़ी चलाते हुए। अब आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आप मेरी मानो, आपकी गोवा की यात्रा तभी पूरी करना जब एंजॉय करना, आप किसी मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद लो, उनके माफ़ी मांगो उनसे। तो राधेश्याम कहता है कि हम गोवा के अंदर किसी भी भगवान के मंदिर को नहीं जानते। ड्राइवर कहता है मैं हूं ना। ड्राइवर कहता है मैं आपको एक अच्छे से मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। ड्राइवर राधेश्याम को और बबीता को वहाँ का एक बहुत पुराना मंदिर था, गोवा का था, तो काफ़ी छोटा, परंतु वो वहाँ के बेताल का था। बेताल होता है भूतों का राजा।
उनका मंदिर था। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब गलती कभी नहीं होगी ऐसी, हमें माफ़ कर दो। उसके बाद उनके साथ कोई घटना नहीं हुई। गोवा की यात्रा अच्छे से हुई और वो दोनों अपने घर आ गए। घर आते उन्होंने अपने घर वालों को ऐसी पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, अच्छा है तुमने उनसे माफ़ी मांग ली, वरना इन केस के अंदर जान भी नहीं बचती। दोस्तों, कहानी काफ़ी बेहतरीन थी मेरे हिसाब से। तो अगर आपको अच्छा लगी हो कहानी, और आप एक चीज़ बताओ पहले, आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है वो कमेंट करके बताना। भूतिया या फिर लव स्टोरी, जिस तरह की स्टोरी आपको पसंद आती हो ना, वो कमेंट कर देना, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।